जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अमृतपाल सिंह की, जो कि देश के पहले अग्निवीर हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं और किस तरीके से उनका अपमान किया गया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात अग्निवीर अमृतपाल सिंह की 11 अक्टूबर को उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया गया और उनका अपमान किया गया। ग्रामीणों ने जब पूछा तो बताया गया कि सरकार की नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसीलिए सलामी भी नहीं दी जाएगी। अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा था। क्योंकि इनको भारत में ना ही स्टेट हॉनर का दर्जा दिया गया और ना ही इन्हें देश शहीद का दर्जा दिया गया, बल्कि इन्हें जब इनके गांव वालों ने, इनके परिवारजनों ने विरोध किया और इन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से जम्मू कश्मीर से लाया गया। मैं सबसे पहले इनकी बता दूं कि आप लोगों को कि ये दिसंबर को इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके अभी हाल में इनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी और जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग अभी फिलहाल 10 से 15 दिन ही हुए थे कि ये देश के लिए शहीद हो जाते हैं। और इंडियन आर्मी जब इनको प्राइवेट एम्बुलेंस से इनके घर वापस मनसा भेजती है, तो जब घर पे इनकी डेड बॉडी आती है, जो कि सब लोग और इंडियन आर्मी की तरफ से और देश के लोग उनको ये बोलते हैं कि ये आपकी बेटे की डेड बॉडी, जो कि वो बंदा देश के लिए शहीद हुआ था, किस तरीके से उनके लिए उनका नाम को इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद कुछ बड़े नेता आगे कहते हैं कि ये अग्निवीर की स्कीम है कि अग्निवीरों को देश का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर बाद में आता है कि उन्होंने सुसाइड किया है, अपनी खुद से गन को अपने को हार्म किया है और इसलिए उनको स्टेट हॉनर का या फिर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए। और वहीं किसी भी सिंगल पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़े लोग इस बात को लेके आगे ना ही ट्वीट करने आए और ना ही आगे उनके पर सपोर्ट किया, बल्कि जब ये बात 10 अक्टूबर की थी, जब सोशल मीडिया की वजह से जब चर्चा में आया, तब जाके लोग सामने आना स्टार्ट किए। अगर आज सोशल मीडिया ना होता, उनके गांव के परिवार के लोग इसका विरोध नहीं करते, तो जाके मैं बताता हूँ ना उस अग्निवीर को कोई भी शहादत नहीं दिया जाता, ना ही कोई कुछ सम्मान दिया जाता। अब तो उन्हें पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा देती है और देश शहीद का दर्जा भी देती है, लेकिन इसके पहले बीजेपी सरकार ने ना ही उन्हें देश में शहीद होने का दर्जा दिया, ना ही कोई बड़े पॉलिटिशियन आके उनका सम्मान किया, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहाँ लगे हुए ये आप इस वीडियो में देखिए। एल्विस भाई के बहुत बहुत धन्यवाद। ये है एल्विस यादव, जो कि किस तरीके से देख पॉलिटिशियन अपना काम निकाल रहे हैं और यूट्यूबर्स अपना काम निकाल रहे हैं। पॉलिटिशियन के पास इतना समय है कि इनके जैसे लोगों के साथ आके हाथ मिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आगे चल के यही वोट देंगे, यही इकट्ठा करेंगे जनता को, क्योंकि पता है कि इधर जिधर उनका काम निकल रहा है उधर वो लोग जा रहे हैं। और इधर एक दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए, ये है मोदी जी। ये किनके साथ है? ये स्वच्छता अभियान के अंकित बैनपुरिया के साथ वीडियो बनाते हैं। क्यों? ये दोनों पॉलिटिशियन बीजेपी के हैं और ये किस लिए पॉपुलर यूट्यूबर के साथ गए हैं? क्योंकि इनको पता है आने वाले चुनाव में वोट से हमें काम है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ काम वोट से है, क्योंकि इन्हें अपनी सरकार फिर से बनानी है। उसके बाद जनता से कोई लेना देना नहीं कि जनता क्या कर रही है, क्योंकि ना इनके बच्चे अग्निवीर में जा रहे हैं, ना इनका परिवार अग्निवीर में जा रहा है, ना ही इनके भविष्य में जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। और बड़े बड़े लोगों के बच्चे क्यों अग्निवीर आर्मी में जाएंगे? क्योंकि उनके बच्चे तो सुबह 4 बजे उठ के रनिंग के लिए जा ही नहीं सकते। 5 मिनट में 1600 मीटर द रनिंग कंप्लीट करना उनके बच्चे के पास है, बस के बाद है ही नहीं। तो क्यों वो लोग आगे इसका विद्रोह करेंगे और क्यों उन लोग चाहेंगे कि गरीब घर का बच्चा आगे आए? इसलिए 30-40 हज़ार की सैलरी में काम करवा रहे हैं। आम जनता यहाँ पे जाके मरेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार देखना है, उसकी फैमिली देखना है। और मैं सबसे पहले एक बात साफ और स्पष्ट बोल दूं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी देश के लोग बड़े बड़े हैं, वो हमेशा आपको बोलेंगे देशभक्ति का ये वो फलाना ढिमका, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप अपने परिवार को देखिए, आप अपने फैमिली को, अपने आप को देखिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, क्योंकि आप पावर में रहेंगे तो हर व्यक्ति आपको वैल्यू देगा, जैसे कि ये दोनों व्यक्ति को आप देख रहे हैं। वैसे ही यदि आप पावर में नहीं है, आपको देशभक्ति क्यों आप अगर सोच रहे हैं आपकी शहादत के बाद ही आपका नाम लिया जाएगा। जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब आपकी वैल्यू की जाएगी। भाई जब तो आपके दुश्मन भी रोते हैं तो हमको वो सम्मान नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस दिन आप शहीद हो जाएंगे उस दिन तो आपका दुश्मन भी रोता है। तो ऐसी
ऐसे सम्मान हमें नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उनको मोस्ट वेलकम है, वो जाए और ले। मैं इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्टेड हूँ, गर्व से कहता हूँ। लेकिन ये कहें कि मैं देशभक्ति ये वो, तो भाई कुछ नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को देखूंगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं बेस्ट रहूंगा तो दुनिया हमें पूछेगी। नहीं तो जिस तरीके से अमृतपाल सिंह के साथ हुआ है वैसे आने वाले हर अग्निवीर के साथ होगा, और ये गारंटी होगा। क्योंकि 21,000, 30,000, 40,000 इनमें क्या होने वाला है? यहाँ आम जनता जो कि घर बैठे बैठे 30-40,000 कमा लेती है, तो गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग खुद अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि ये फालतू के टीचर आके मोटिवेशन ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे, देश सेवा, देशभक्ति, देश ये फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं है भाई। देश है तो खुद क्यों नहीं है? उनसे पूछो ना कि आपको ही देश की सेवा करनी, तो आप खुद क्यों नहीं चले गए? क्योंकि उनको पता है कि हम गए जा नहीं पाए, इस बहाने से हम इनकम छापेंगे। उनके बच्चे मजा मार रहे हैं। जितने नेता हैं वो आगे बोलेंगे प्यारों भाइयों और बहनों, आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं तो भाई हमें ही पॉलिटिशियन बना दो, हम भी देश की सेवा करें ना। नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ लिख लोगे, आप अच्छे पोजीशन पे चले जाओगे, आपके बच्चे डेवलप हो जाएंगे तो उनका घाटा हो जाएगा। इसलिए आप समझदार हैं, आप कुछ समझिए आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसलिए अपने आप को सतर्क रखें और अपने आप पे काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने लिए जिए। ठीक है? तो आप लोगों में से कुछ लोग पूरी वीडियो देखने के बाद बहुत नाराज हो गए होंगे, भाई आप एयरफोर्स में जा रहे हो कि इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। तो आप लोग जीवन की सच्चाई को देखने के लिए ये तीनों क्लिप्स को देखिए। यार तुम्हारी औकात हम उस दिन माने ना जिस दिन तुम एक कॉल तुम घुमाओ और BMW के इंडिया हेड का कॉल पहुंचे शोरूम मैनेजर के पास। शोरूम मैनेजर भागता हुआ तुम्हारे पास आए, कहे साहब क्या चाहिए था, घर पे मंगा लेते साहब, यहाँ क्यों आने का कष्ट किया। तब बोलो पूरा शोरूम खरीदेंगे, बेइज्जती हो गई हमारी, 100 करोड़ रुपए लेके ये दे दो, बोलो पूरा शोरूम में जितनी गाड़ी हमारे घर पहुंचा देना। तब माने तुमने कुछ कर लिया जी। बड़ा सपना देखो, एकदम बड़ा, वहां पहुंचना है अपने को, पैसे की कोई वैल्यू ना बचे जीवन में वो हो, और उसके बाद भी बिना घड़ी के वही चप्पल में वही स्कूटी पे चल रहे हो, तब मैं मानू जी। पैसा आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। इसलिए और आपको और आम जनता को सक्सेस की डिफिनेशन क्या बताई जा रही है?